हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और यह होगा आपका टेस्ट। देखिए, इसमें आप 1 से लेकर के 100 तक का नंबर डाल दीजिए। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो है आप अपना नंबर डाल दीजिएगा। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो दे दीजिएगा। जैसे आपका अगर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है तो ए लिखिए, 2 का बी है तो बी लिखिए, 3 का सी है तो सी लिखिए, 4 का डी है तो डी लिख दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर देंगे, जिससे आप मिला लीजिएगा। यह क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है और आपकी कितनी तैयारी है इससे पता चल सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। आपका ऑप्शन है जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। अगला क्वेश्चन, उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है। आपका ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र का मानव कल्याण का विज्ञान है। आपका ऑप्शन है मार्शल, सैमुअल्सन, जे एस मिल, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है। आपका ऑप्शन है दीर्घकालीन बाजार में, अल्पकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। आपका ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। आपका ऑप्शन है मांग के नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से, मांग की लोच से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। आपका ऑप्शन है लोचदार, बेलोचदार, अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। आपका ऑप्शन है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जो चक्र पहले बढ़ती है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देती है वह कौन सी चक्र कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए डबल पी, एम डबल पी, टी डबल पी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। आपका ऑप्शन है पूर्ति, मांग, पूर्ति की लोच, मांग की लोच। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है। आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, जनता बैंक, शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है। आपका ऑप्शन है बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया। अगला क्वेश्चन है, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्न में से कौन है। आपका ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बजट प्राप्तियों की संघटक में निम्न से क्यों कौन है। ये आपका ऑप्शन अभी तो दिए थे राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। आपका ऑप्शन है बीमा, बैंकिंग, व्यापार, विनिर्माण। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है। आपका ऑप्शन है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत किन निम्न में से किस पर निर्भर है। आपका ऑप्शन है प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पादन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष है। आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, आपका ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का संबंध है। आपका ऑप्शन है कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से, आधारभूत संरचना सुधार से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। आपका ऑप्शन है चलन मुद्रा, साख मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
आपका ऑप्शन है 1947, 1935, 1937, 1945। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? आपका ऑप्शन है मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आपका ऑप्शन है निम्न कोटि की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? आपका ऑप्शन है उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायकता। अगला क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है? आपका ऑप्शन है लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? आपका ऑप्शन है कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, तीनों। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? आपका ऑप्शन है 1990, 1995, 1997, 2000। अगला क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है? आपका ऑप्शन है आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत, औसत लागत। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है? आपका ऑप्शन है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया, सीआरआर के जरिए, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? आपका ऑप्शन है भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है वित्तीय विनियोग से, वास्तविक विनियोग से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बजट की अवधि क्या होती है? आपका ऑप्शन है वार्षिक, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य लोचकता होती है? आपका ऑप्शन है शून्य, असीमित, इकाई से अधिक, इकाई से कम। अगला क्वेश्चन है, लाभ जोखिम सहन करने का पारितोषिक है, इसे निम्न में से किसने कहा है? आपका ऑप्शन है हॉल, जेबी क्लार्क, नाइट, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है एकाधिकार, मोनोप्सनी, द्वैधिकार, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्न में से किसके विषय में किया जाता है? आपका ऑप्शन है बाजार दिवस, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपका ऑप्शन है भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है? आपका ऑप्शन है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, सीआरआर के जरिए, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में 14 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? आपका ऑप्शन है 1960, 1968, 1969, 1980। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका ऑप्शन है 1950, 1955, 1960, 1965। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित है? आपका ऑप्शन है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के माप की विधियों में सम्मिलित है? आपका ऑप्शन है आय विधि, व्यय विधि, मूल्य जोड़ विधि, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है? आपका ऑप्शन है मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार में कारोबार होता है? आपका ऑप्शन है अल्पकालीन कोषों का, दीर्घकालीन कोषों का, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों कोषों का, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, स्कंध विनिमय में कारोबार होता है। आपका ऑप्शन है समता अंश का, पूर्वाधिकार अंश का, ऋण पत्र का, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन स्थित है। आपका ऑप्शन है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी लागत नहीं है। आपका ऑप्शन है बीमा प्रीमियम, विज्ञापन व्यय, रहतिया लागत, ब्याज। अगला क्वेश्चन है, गुणांक को निम्न में से किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चार्ट है, देख लीजिए। 59 नंबर का केन्स के सिद्धांत का संबंध है। आपका ऑप्शन है प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय बाजार व्यवस्था करते हैं। अगला आपका ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन क्या है। आपका ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौन है। आपका ऑप्शन है कौटिल्य, कार्लाइल, विलियम मोरिस, चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। आपका ऑप्शन है रॉबिन्स, आदम स्मिथ, मार्शल, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है। आपका ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, जे.बी. से सीनियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। आपका ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। आपका ऑप्शन है ऋणात्मक, घनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। आपका ऑप्शन है साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, जब कीमत में थोड़ी वृद्धि होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्न में से कौन सा होता है। आपका ऑप्शन है लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा होता है। आपका ऑप्शन है मांग में आनुपातिक परिवर्तन बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बाई मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में परिवर्तन बाई कीमत में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आपका ऑप्शन है चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। अगला अगला क्वेश्चन है, पैमाने की बुद्धिमान प्रतिफल लागू होने के प्रमुख कारण कौन से हैं। आपका ऑप्शन है आकार की कुशलता, विशिष्टीकरण, अविभाज्यता, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पूर्ति की लोच। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऑप्शन भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है पीगू, माल्थस, जे.एम. किन्स, मार्शल। अगला क्वेश्चन, ए पी सी प्लस ए पी एस इजकल टू। आपका ऑप्शन है जीरो, एक, अनंत, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है। आपका ऑप्शन है निवेश तथा आय, आय तथा उपभोग, बचत तथा निवेश, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है सी प्लस आई, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें ह्रास मूल्य भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जीडीपीएमपी, जीडीपीपीसी, एनएनपीपीसी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। आपका ऑप्शन है शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। अगला क्वेश्चन, किन्स के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है आय स्तर पर, पूंजी के सीमांत उत्पादकता पर, उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति पर, निवेश स्तर पर। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है। आपका ऑप्शन है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर,
एक्स अक्ष के समानांतर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? आपका ऑप्शन है प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पादन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष है। आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप यहाँ। अगला क्वेश्चन है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR। आपका ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, नरसिंहम समिति का संबंध है। आपका ऑप्शन है कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से, आधारभूत संरचना सुधार से। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति का मूल्य लोच पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन के कारण को बताता है। आपका ऑप्शन है मूल्य में 10% परिवर्तन, मूल्य में 100% परिवर्तन, मूल्य में 50% परिवर्तन, मूल्य में 1% परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। आपका ऑप्शन है अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। यह क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है। आपका ऑप्शन है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। आपका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, घनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? आपका ऑप्शन है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? आपका ऑप्शन है मांग के नियम से, उत्पत्ति की वृद्धि नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से, मांग की लोच से। अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है। आपका ऑप्शन है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। आपका ऑप्शन है इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत। अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। आपका ऑप्शन है आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत, औसत लागत। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, पूंजी बजट शामिल करता है। आपका ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भुगतान शेष का घटक है। आपका ऑप्शन है चालू खाता, पूंजी खाता, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर है। आपका ऑप्शन है आयकर, उपहार कर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह था आपका 1 से लेकर के 100 नंबर तक का क्वेश्चन, और हम आशा करते हैं कि आप जो है इसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर आप लिख चुके होंगे। चलिए अब उसका आंसर चेक किया जाए। दोस्तों, अब आप आंसर मिला लीजिए। 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का बी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का ए, 10 का बी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का सी, 15 का सी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, 21 का बी, 22 का ए, 23 का ए, 24 का ए, 25 का ए, 26 का डी, 27 का सी, 28 का डी, 29 का ए, 30 का ए।
31 का डी, 32 का सी, 33 का बी, 34 का बी, 35 का ए, 35 का बी, 36 का ए, 37 का डी, 38 का बी, 39 का सी, 40 का ए, 41 का ए, 42 का सी, 43 का बी, 44 का बी, 45 का सी, 46 का सी, 47 का डी, 48 का सी, 49 का बी, 50 का ए, 51 का डी, 52 का डी, 53 का बी, 54 का ए, 55 का सी, 56 का बी, 57 का सी, 58 का ए, 59 का सी, 60 का सी, 61 का डी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का बी, 65 का सी, 66 का बी, 67 का सी, 68 का ए, 69 का ए, 70 का ए, 71 का डी, 72 का ए, 73 का ए, 74 का सी, 75 का बी, 76 का ए, 77 का सी, 78 का ए, 79 का सी, 80 का सी, 81 का बी, 82 का ए, 83 का ए, 84 का ए, 85 का डी, 86 का ए, 87 का बी, 88 का डी, 89 का सी, 90 का ए, 91 का बी, 92 का बी, 93 का डी, 94 का बी, 95 का सी, 96 का ए, 97 का ए, 98 का बी, 99 का डी, 100 का सी। दोस्तों, आपको कितना नंबर आया आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।